हेलो गाइस, आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हेडिंग लिखिए इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, आप सुनना ध्यान से। अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। कंपलसरी पेमेंट है, राइट। कहाँ की आइटम है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की या एप्रोप्रिएशन की? ये बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम। इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर रेट मेंशन है 10%, 15%, अगर डीड में लिखवाया है तो उस पर मिलेगा 10%, 15%, जो भी लिखवाया है। बट अगर रेट मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा हमें? 6% पर एनम, राइट। ये रूल है कि अगर रेट मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। कितना? 6%। अब आप ये सोचो, फर्म के लिए वो एक्सपेंस या इनकम? फर्म के लिए है वो एक्सपेंस, और कहाँ की आइटम है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर में आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हैं, जो आपको प्रॉफिट में से माइनस करनी होती है, राइट। तो लिखिए आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वैसे तो बहुत सारी हैं जो हमने 11 में पढ़ी थी, बट इस चैप्टर में कुछ बेसिकली 3-4 आइटम्स काम आएंगी जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखानी है। वो कौन कौन सी हैं? एक तो रेंट, एक इंटरेस्ट ऑन लोन, या तो माइनस कर लेना एप्रोप्रिएशन में या अकाउंट में दिखा लेना। एक और होती है मैनेजर कमीशन, ठीक है। सो ये 3 आइटम्स काफी रिपीट होती हैं इस चैप्टर में, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम्स हैं, ठीक है। इसको करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों सिखाऊंगा फिर से। फिलहाल ये लिख लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग रीड करिए क्वेश्चन। उसमें लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 3:2। इन दोनों ने लोन दिया 30,000 का, लेकिन 30,000 ईच नहीं लिखा। 30,000 का लोन दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो मतलब 3:2 में लोन दिया। तो ए ने दिया 30,000 का 3/5 और बी ने दिया 30,000 का 2/5। एक बात ध्यान रखना, 30,000 दोनों ने नहीं दिया, 30,000 मिलके दिया 3:2 में। तो ए ने दिया 18,000 और बी ने दिया 12,000, ठीक है। और लोन कब दिया? अक्टूबर 1 को। आगे लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट को लेके, बट इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। कितना मिलेगा? अगर डीड में नहीं लिखा तो 6%। तो ए को मिलेगा 18,000 का 6% और बी को मिलेगा 12,000 का 6%। क्लियर? लेकिन पूरे साल का नहीं मिलेगा। लोन दिया अक्टूबर 1 को और ईयर एंड हो रहा है मार्च 31, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल लो, ए का भी और बी का भी। तो ये आ गया 6 1 जा 6 2 जा 0 से 0, 2 1 जा 2 9 जा, तो 9 6 जा 54, 540 ये आ गया। 6 1 6 2 0 0 2 1 जा 2 6 जा 6 6 जा 360 ये आ गया, ठीक है। तो 6 मंथ्स का इसको मिलेगा, 6 मंथ्स का इसको मिलेगा। ये आ गया इंटरेस्ट। अकाउंट इसमें मांगा नहीं है, इसलिए इसकी बस वर्किंग दिखा दी है ऐसे। क्लियर? आप लोग लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप लोग मार्क करो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को रीड करिए। इसमें लिखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन 2:3। कैपिटल दी हुई है 2 लाख एंड 3 लाख, ठीक है। 1 अक्टूबर को एक्स और वाई ने लोन दिया, कितना? 80,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। एक्स ने लोन दिया 80,000 और वाई ने लोन दिया 40,000, ठीक है। चलो 1 अक्टूबर को ध्यान रखना, उसे करो अंडरलाइन। आगे लिखा हुआ है शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसे करो अंडरलाइन। अब हमें दिखाना है कि प्रॉफिट एंड लॉस कितने बटे, तो अब अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। फिलहाल जो लोन दिया उस पर इंटरेस्ट मिलेगा 6%, क्योंकि रेट मेंशन नहीं है, और इंटरेस्ट मिलेगा 6 मंथ्स का। इसको निकाल लेते हैं।
80,000 का 6%, 6 मंथ्स का, 6 मंथ 6 2 2 1 2 3 ये हो गया 8 3 24, 2 0 से 2 0 2400, और ये लोन हाफ है तो ये होना चाहिए 1200, टोटल 3600। दोबारा सुनना, एक्स ने लोन दिया 80,000 का, उसको इंटरेस्ट मिलेगा 6% के हिसाब से 6 मंथ्स का, और वाई को भी 6% 6 मंथ्स का, टोटल इंटरेस्ट ये आ गया। ठीक है, आप लोग ये लिख लीजिए क्योंकि ये मैं हटा रहा हूं। क्लियर? तो बेसिकली x का इंटरेस्ट 24 और y का 12, टोटल 36। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट केस में प्रॉफिट्स है 21,000 बिफोर इंटरेस्ट, तो केस 1 में इंटरेस्ट से पहले प्रॉफिट्स हैं 21,000। चलो लेट्स सी, अगर हम एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 21,000 और इंटरेस्ट ऑन लोन कंपलसरी आइटम है, और कहाँ की आइटम है, P&L अकाउंट की, तो इसमें से माइनस कर देते हैं 3600, तो प्रॉफिट्स बचे कितने 17,400। क्या कुछ आईओसी या सैलरी है, नहीं है, तो बस इस 17,400 को बांट दो, प्रॉफिट्स ट्रांसफर कौन से रेशो में बांटेंगे, 2:3, तो 17,400 को 2:3 में बांट देते हैं, दैट्स इट। तो 17,400 डिवाइड बाय 5, 5 1 5 3 15, 2 और 4, 5 4 20, 8 0 3480 into 2, 0 16 8 9 6960। पहले का तो आ गया 6960 और दूसरे का 3480 into 3, 24 12 14 3 3 9 10, 10440, 10,440, दैट्स इट। इंटरेस्ट माइनस किया और प्रॉफिट्स बांट दिए। ठीक है, बट इसको करने के लिए एक और प्रेजेंटेशन है और वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इसको करने का एक और तरीका है, ये कहाँ की आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम। तो पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। आपको प्रॉफिट्स दिए कितने हुए हैं इंटरेस्ट और लोन से पहले, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका होगा, सारे खर्चे दिखा दिए, बस ये रह गया। बट ये खर्चे से पहले प्रॉफिट कितने दिए, 21,000। प्रॉफिट होता है क्रेडिट, तो ये हो गया बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट तो नहीं है, इंटरेस्ट से पहले है प्रॉफिट। ठीक है, फाइनल प्रॉफिट नहीं था ये, तो बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है 21,000। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन लोन P&L अकाउंट में कहां आता है, डेबिट साइड, वहां का एक्सपेंस है, तो वहां दिखा देते हैं। दोनों मिला के कितना है, 3600। ठीक है, तो अब प्रॉफिट बचा कितना, अल्टीमेट प्रॉफिट जिसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट, ये बचा 17,400। ये किसमें बटेगा, पार्टनर्स में, लेकिन यहां नहीं बटता, कहां जाएगा, एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि प्रॉफिट्स बटते हैं एप्रोप्रिएशन में, तो इसको लाओ एप्रोप्रिएशन में बाय P&L अकाउंट और फिर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आईओसी या सैलरी तो है नहीं, तो प्रॉफिट्स को बांट दो एक्स और वाई में, तो सेम रहेगा जो हमने बांटे थे, 6960 10,440। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, यहां पे हमने माइनस करके दिखाया और यहां हमने प्रॉपर P&L अकाउंट में दिखाया। अब आप बोलोगे सर ये शॉर्ट है तो यही कर लेते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, आप ये भी सीख लो, ये भी आ सकता है कि प्रिपेयर P&L अकाउंट, चांसेस आर लेस बट आ सकता है। एंड मोर ओवर, जैसे आपके स्कूल टीचर बोलेंगे आप वैसे प्रेजेंटेशन कर लेना। ठीक है, अब आप लिख लो। अब करेंगे केस 2, इसमें प्रॉफिट्स हैं 3,000, बाकी सब सेम है, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स को भी मिलेगा वाई को भी मिलेगा, टोटल 36 ही है, बस नीचे लिखा है प्रॉफिट्स हैं 3,000। ठीक है, सो लेट्स सी, अगर एप्रोप्रिएशन में आपको प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 3,000 और इंटरेस्ट ऑन लोन का एक्सपेंस कितना है 3600, और ये कोई ऑप्शनल खर्चा नहीं है, ये तो कंपलसरी है, देना ही पड़ेगा, भले ही प्रॉफिट्स कम हो या ज्यादा हो, लेकिन क्लियरली दिख रहा है कि प्रॉफिट्स कम पड़ रहे हैं, बट ये खर्चा तो P&L अकाउंट के आइटम है, देनी पड़ेगी। तो अगर आप इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करते हो तो ये तो प्रॉफिट बचा ही नहीं, 3,000 का प्रॉफिट था, 3600 का खर्चा है, तो बेसिकली इस बार तो लॉस आ रहा है, और लॉस आता है डेबिट साइड पे,
बट प्रॉब्लम ये है एप्रोप्रिएशन तो बनता ही नहीं लॉस में, राइट? एप्रोप्रिएशन तो प्रॉफिट्स में बनता है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो इस केस में एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा। रीजन 3000 का प्रॉफिट है, 3600 का खर्चा है, अब हम लॉस में जा रहे हैं, ठीक है? और लॉस में एप्रोप्रिएशन नहीं बनता, सिर्फ एक ही कंडीशन में बनता है जो हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल तो लॉस में आएगा P&L अकाउंट। अब वो कैसे होगा यहां देखो, ध्यान से सुनना। आपको प्रॉफिट्स कितने दिए हुए हैं इंटरेस्ट से पहले? बाय प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट ये दिए हुए हैं 3000, ठीक है? और खर्चा कितना हो गया? इंटरेस्ट ऑन लोन का एक्सपेंस है 3600, प्रॉफिट्स है 3000 और एक्सपेंस हो गया 36। अब आपको भी पता है जब एक्सपेंडिचर वाली साइड बड़ी होती है तो बेसिकली ये लॉस हो रहा है, तो यहां पे आ गया बाय लॉस, बाय लॉस। और ये नेट लॉस किस में जाएगा? पार्टनर्स में। अब इसको एप्रोप्रिएशन में लेके जाने की नीड नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना। लॉस को एप्रोप्रिएशन में नहीं लेके जाते, लॉस को यहीं पे बांट देते हैं, ठीक है? तो लॉस को यहीं पे बांट दो एक्स और वाई में। रेशियो क्या थी? 2:3 और लॉस है 600, क्योंकि 36 में से 3 गए, 600 का लॉस। इसको बांट दो 2:3 में, डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये हो गया 120। तो 120 इंटू 2 240 और 360। एक बार फिर से समझना, इस बार खर्चे ज्यादा हैं, आ रहा है लॉस, और लॉस में एप्रोप्रिएशन बनता नहीं है, तो हमने बनाया P&L अकाउंट। 3000 में से 3600 खर्च हो गए, तो लॉस हो गया 600 का। इसको एप्रोप्रिएशन में लाके बांटने की नीड नहीं है, इसको यहीं से बांट देंगे डायरेक्ट, लॉस को P&L अकाउंट से बांट देते हैं, ठीक है? तो ऐसे करने। अब आप बोलोगे सर फिर लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखाया क्यों था? और आप कब से कह रहे हो सर कि एक केस होता है जिसमें लॉस में भी ये बनता है, तो वो केस कब आएगा? तो अब वो केस नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली आएगा जिसमें हम लॉस को भी एप्रोप्रिएशन में लेके जाएंगे। सिर्फ एक केस होता है बस जो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, अदरवाइज लॉस हमेशा यहीं से बढ़ जाता है। क्लियर? अब आप लिख लो। अब करेंगे केस 3। ये कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है, इसमें आपको प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 5000, तो बाय P&L अकाउंट 5000, और अगर आप इंटरेस्ट माइनस करते हो 3600, तो प्रॉफिट्स कितने बचे? 1400। ये आपस में बांट दो। इस बार लॉस नहीं हो रहा, प्रॉफिट्स हैं, तो अब एप्रोप्रिएशन बन सकता है। इसको 2:3 में बांट दो, ठीक है? 1400 डिवाइड बाय 5, तो 5 1 जा 5 2 जा 10 280, 280 इंटू 2 560, 280 इंटू 3 840, दैट्स इट, ठीक है? अगर आप इसका दूसरा तरीका करते हो तो वो भी हो जाएगा। P&L अकाउंट से अगर आप बनाते हो तो प्रॉफिट हो गई बिफोर इंटरेस्ट 5000, इंटरेस्ट ऑन लोन का एक्सपेंस दिखा दो विच इज 3600, एक्स का 24, वाई का 12, और फिर 1400 का आ गया आपका नेट प्रॉफिट, फाइनल प्रॉफिट, ठीक है? प्रॉफिट को अकाउंट में बांटने की नीड नहीं है, वो एप्रोप्रिएशन में जाके बटेगा। लॉस डायरेक्टली अकाउंट से, प्रॉफिट जाता है एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि एप्रोप्रिएशन बनाती ही क्यों है? प्रॉफिट्स को बांटने के लिए, ठीक है? तो अब आप इसको बांट लो, तो ये आपका आया था 560 840, टोटल 1400। क्लियर? दिस इज कंपैरेटिवली इजी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आप ट्राई करना। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं, मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार आपको लॉस दिया हुआ है 1400 का, और लॉस में तो एप्रोप्रिएशन बनाते ही नहीं, तो इसमें ये फर्स्ट वे तो हो ही नहीं सकता। लॉस में तो P&L अकाउंट ही बनता है, तो आपको अकाउंट ही बनाना पड़ेगा, ठीक है? अब लॉस का क्या होता है? डेबिट बैलेंस, तो लॉस आएगा डेबिट साइड पे, टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देने से पहले ही लॉस था 1400 का,
अभी तो इंटरेस्ट का खर्चा किया ही नहीं, पहले से ही लॉस में है, तो इंटरेस्ट तो खुद ही एक एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन लोन, उससे तो आपका लॉस और बढ़ जाएगा। एक तो पहले से ही लॉस में हो और इंटरेस्ट देके और लॉस आ जाएगा, बट ये तो देना ही देना है, कंपलसरी आइटम है, ठीक है। तो 1400 प्लस 36 टोटल नुकसान कितना हो गया 5000, और वो लॉस किस में जाएगा, पार्टनर्स में, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स वाई। रेशियो क्या है 2:3, 5000 का लॉस 2:3 में बांट दो, 2000 3000, ठीक है। इस लॉस को एप्रोप्रिएशन में नहीं लाना, क्योंकि लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आता, यहीं से बच जाता है, ठीक है। अब आप लिख लो। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स, बैट एंड बॉल नाम है, ठीक है, इन द रेशियो 2:3, तो बैट और बॉल की रेशियो है 2:3। आगे लिखा हुआ है कैपिटल ऑफ 120 एंड 60। ऑन 1 अक्टूबर बैट एंड बॉल ने लोन दिया 240 एंड 120 का, चलो ठीक है, लोन दिया। आगे लिखा हुआ है बैट ने फर्म को अपनी प्रॉपर्टी दी ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 5000, इसे करो अंडरलाइन, मंथली रेंट 5000, मतलब बैट ने अपनी जगह दी फर्म को यूज करने के लिए और वो रेंट लेगा, ठीक है। लॉस फॉर द ईयर बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट, इन खर्चों से पहले, उसको करो अंडरलाइन, बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट को, इन खर्चों से पहले लॉस हुआ 9000, मतलब ऑलरेडी फर्म लॉस में है, और लॉस में क्या बनता है P&L अकाउंट, टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट एंड रेंट। अभी तो रेंट और इंटरेस्ट के खर्चे हुए नहीं, उससे पहले से ही लॉस में है, ठीक है, ये खर्चे अभी नहीं दिए। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो कह रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस बांटो। अब सुनना ध्यान से, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन इनको मिलेगा, रेट तो मेंशन है नहीं, तो जब रेट मेंशन नहीं होता तो कितना मिलता है 6%। बैट ने लोन दिया था 240 का, तो 240 पे 6% 6 मंथ्स का, क्योंकि अक्टूबर में दिया था, राइट, तो 6 मंथ्स 6 2 2 1 2 12 तो 12 6 72, 0 से 0 गए 7200, और बॉल का हो जाएगा 120 पे 6% 6 मंथ्स का, तो ये इसका हाफ होना चाहिए 3600, तो 7200 इसका 3600 इसका, टोटल होना चाहिए 10800। क्लियर। अब सुनना आगे, वो कह रहे हैं बैट ने अपनी जगह दी फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 5000। रेंट कहाँ की आइटम है, अकाउंट की या एप्रोप्रिएशन की, रेंट भी P&L अकाउंट की आइटम है, देना ही पड़ेगा, तो रेंट भी यही आएगा, ये तो कंपलसरी है, मिलेगा ही मिलेगा, भले ही लॉस में जा रही है फर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन भी मिलेगा, रेंट भी मिलेगा। 5000 इंटू 12, तो कितना हो गया 60,000। तो देखा जाए फर्म ऑलरेडी लॉस में थी और खर्चे हो गए, अब तो काफी ज्यादा लॉस आ जाएगा, तो टोटल लॉस कितना हो गया 79,800। अब ये टोटल लॉस किस में जाएगा, पार्टनर्स में, तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड 79,800। इस 79,800 को बैट एंड बॉल में बांट दो। यहीं पे क्यों बांटा, क्योंकि लॉस में एप्रोप्रिएशन बनाने की कोई नीड ही नहीं है, क्या करेंगे एप्रोप्रिएशन बना के, लॉस को यहीं से बांट दो, ठीक है, आगे और खर्चे तो हो नहीं पाएंगे IOC सैलरी जैसे, तो यहीं से लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 79,800 को 2:3 में बांट दो, इतना तो आप कर ही लोगे। क्लियर। एक बात ध्यान रखना बस, P&L अकाउंट की आइटम है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी और रेंट भी, तो यही दिखाना है गाइस। अब 5 मिनट्स बहुत ध्यान से समझना, आज का मेन टॉपिक है इन 5 मिनट्स में। सबसे पहले हेडिंग लिखो, लोन गिवन बाय पार्टनर, लोन गिवन बाय पार्टनर टू दी फर्म, लोन गिवन बाय पार्टनर टू दी फर्म, पार्टनर ने लोन दिया, ठीक है, ये भी लिख लेना हिंदी में, पार्टनर ने लोन दिया। अब सुनो ध्यान से, अगर पार्टनर ने लोन दिया तो वो लोन दिया जाता है एज एन आउटसाइडर, उस पर तो इंटरेस्ट मिलेगा। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो,
फर्म जब इंटरेस्ट पे कर रही है तो उसके लिए एक्सपेंस या इनकम, फर्म के लिए तो खर्चा है, तो बेसिकली फर्म विल पे इंटरेस्ट, फर्म विल पे इंटरेस्ट, और फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस। और फर्म इसको कहां पे शो करेगी, P&L अकाउंट में या एप्रोप्रिएशन में। ये तो P&L अकाउंट की आइटम है तो नीचे लिख लो P&L अकाउंट। और कौन सी साइड शो करेगी, एक्सपेंसेस कहां पे आते हैं P&L अकाउंट में, P&L अकाउंट में एक्सपेंसेस आते हैं डेबिट साइड, तो ये आ जाएगा डेबिट साइड पे, राइट। एक मेन पॉइंट, अगर इंटरेस्ट का रेट मेंशन है 10% तो मेरे को 10% मिल जाएगा, चलो फाइन। बट अगर डीड में मेंशन नहीं है तो कितना मिलेगा, 6% के हिसाब से। ये तो रूल है कि इफ नथिंग इज मेंशन इंटरेस्ट कितना मिलता है, 6%। तो यहां लिख लो इफ नथिंग इज मेंशन इन डीड, इफ नथिंग इज मेंशन इन डीड तो इंटरेस्ट मिलेगा आपको 6% पर एनम। क्लियर। तो इन शॉर्ट अगर पार्टनर ने लोन दिया तो इंटरेस्ट मिलेगा, फर्म पे कर रही है तो फर्म के लिए खर्चा कहां पे जाएगा, P&L अकाउंट डेबिट साइड, और अगर रेट मेंशन नहीं है तो 6%। आई नो ये आपको आता है बट स्टिल लिख लो क्योंकि जो नेक्स्ट पढ़ाना है वो इससे रिलेटेड है, ठीक है। अब लिखेंगे लोन टेकन बाय पार्टनर, लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म, लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म। ये आपके लिए नया है, इसको मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टनर ने लोन लिया, पार्टनर ने लोन लिया। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे ना उसमें पार्टनर ने लोन दिया था और इंटरेस्ट मिलता था, ठीक है, और फर्म दिखाती थी P&L अकाउंट की आइटम। लेकिन इस बार पार्टनर ने लोन लिया है फर्म से तो अब इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। अगर आप एज अ पार्टनर लोन ले रहे हो तो अब तो आपको इंटरेस्ट देना है, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, फर्म को तो मिलेगा, राइट। तो अब आ जाएगा फर्म विल रिसीव इंटरेस्ट, फर्म को तो मिलेगा, फर्म विल रिसीव इंटरेस्ट, और फर्म के लिए वो क्या हो गया, इनकम, ठीक है। अब आपको ये सोचना है P&L अकाउंट की आइटम बनेगी या एप्रोप्रिएशन की, आइटम तो P&L अकाउंट की रहेगी है, तो बेसिकली P&L अकाउंट, लेकिन इस बार फर्क ये है कि इनकम है तो क्रेडिट साइड में जाएगा, यहां तक ओके। अब मेन पॉइंट, इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन डीड, इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन डीड तब क्या होगा। अब सुनना ध्यान से, अगर पार्टनर ने लोन लिया है तो इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा और फर्म के लिए बनेगी इनकम। अगर लिखा है कि 10% देना है तो 10% देना पड़ेगा अगर डीड में लिखा है तो, ठीक है। बट अगर डीड में नहीं लिखा तो फर्म कितना इंटरेस्ट मांगेगी, तो इसके लिए रूल है अगर डीड में नहीं लिखा तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, नील। दोबारा सुनना, अगर आपने एज अ पार्टनर डीड में लिखवाया है तब तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10%, 6%, 8%। बट अगर डीड में नहीं लिखवाया तो इंटरेस्ट देना ही नहीं। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट ये मैंने नहीं बनाया, ये लॉ में लिखा है, ठीक है। जब लोन दे रहे हैं तब तो इंटरेस्ट मिलता है 6% कंपलसरी, बट जब लोन ले रहे हैं तो कंपलसरी इंटरेस्ट नहीं है। डीड में है तो ठीक है, अदरवाइज नो इंटरेस्ट। क्लियर, लिख लो। तो अब क्वेश्चन करते हैं, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। Akhil and Bimal are partners sharing profits in the ratio 3:2। तो रेशियो हो गई 3:2। ए और बी लगा लेते हैं, तो ए एंड बी की रेशियो 3:2। आगे लिखा हुआ है अखिल ने लोन दिया फर्म को 1 लाख का। अखिल गेव लोन टू दी फर्म, टू दी फर्म को करो अंडरलाइन। अखिल ने लोन दिया 1 लाख का 1 अक्टूबर को, तो इसको तो इंटरेस्ट मिलेगा। पार्टनर ने अगर लोन दिया है तो इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। ऑन द सेम डेट फर्म ने लोन दिया बिमल को, तो उसको करो अंडरलाइन, फर्म गेव लोन, फर्म ने लोन दिया बिमल को, तो इस बार फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा।
आगे लिखा है दे डो नॉट हैव एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, ये है मेन लाइन। डीड में इन्होंने नहीं लिखवाया, और अभी अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर डीड में मेंशन नहीं है तो पार्टनर को तो इंटरेस्ट मिलेगा कितना 6%, लेकिन अब फर्म को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। एज अ पार्टनर आपके लिए अच्छा ही है कि आपको तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, बट आपने अब फर्म को नहीं देना अगर मेंशन नहीं है तो। क्लियर। आगे लिखा हुआ है अखिल ने प्रॉपर्टी दी रेंट पे, चलो वो तो हो जाएगा। फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया 1,03,000 का बिफोर अबव एडजस्टमेंट्स, तो इस बार तो प्रॉफिट्स हैं, तो अब तो एप्रोप्रिएशन बना सकते हैं। फर्म को प्रॉफिट हुआ 1,03,000 का, चलो ठीक है 1,03,000 का प्रॉफिट हुआ। अब सुनना बहुत ध्यान से, अखिल ने जो लोन दिया था फर्म को 1,00,000 का, एज अ पार्टनर अखिल ने लोन दिया, तो अखिल को तो इंटरेस्ट मिलना है, फर्म के लिए खर्चा। ठीक है, P&L अकाउंट की आइटम तो माइनस होगा, कितना मिलेगा 1,00,000 पे 6%, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो 6% 6 मंथ्स का, क्योंकि अक्टूबर में दिया था, राइट। तो ये हो गया 3,000। तो जो लोन अखिल ने दिया उस पर तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो फर्म के लिए एक्सपेंस माइनस। लेकिन जो फर्म ने लोन दिया बिमल को, उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप एज अ पार्टनर सोचो तो एज अ पार्टनर आपको तो फायदा ही है, इंटरेस्ट मिल तो रहे बट देना नहीं है जब तक डीड में मेंशन ना हो, राइट। तो फिलहाल फर्म का खर्चा। आगे लिखा हुआ है अखिल ने प्रॉपर्टी दी थी, मंथली रेंट 5,000, तो 60 हो गया साल का, ये भी P&L अकाउंट की आइटम है तो यहीं से माइनस होगा। तो बेसिकली प्रॉफिट कितना बचा 40,000। अब ये 40,000 किस में बटेगा, पार्टनर्स में, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड ए और बी, और रेशियो क्या है 3:2, तो 40 डिवाइड बाई 5 8, तो ये हो गया 24 और 60। ठीक है, तो एक बार दोबारा सुनना और ध्यान से सुनना। एज अ पार्टनर अगर आपने लोन दिया है तो आपको तो इंटरेस्ट मिलेगा, बट अगर आपने फर्म से लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना, अगर डीड में मेंशन नहीं है तो पे नहीं करना। क्लियर। तो आपको तो फिलहाल मिल रहा है फर्म के लिए खर्चा, राइट। तो या तो ऐसे कर लो, एक प्रेजेंटेशन ये हो गई, या फिर P&L अकाउंट बना लो अगर आपको अकाउंट बनाने का मन कर रहा है, क्योंकि ये दोनों आइटम्स P&L अकाउंट की हैं तो आप वो भी बना सकते हो। प्रॉफिट कितना था बिफोर इंटरेस्ट 1,03,000, प्रॉफिट था 1,03,000। पहले आप एक्सपेंसेस दिखा दो, इंटरेस्ट ऑन लोन दिखा दो 3,000 और रेंट दिखा दो 60,000, फिर प्रॉफिट कितना बचा 40,000 नेट प्रॉफिट। इसको आप एप्रोप्रिएशन में ले आओ और वहां बांट दो। ठीक है, तो ऐसे करना है तो ये भी ठीक है क्योंकि प्रॉफिट है इस बार, और ऐसे करना है तो वो भी ठीक है, लिख लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा ध्यान से करना, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। निर्मल एंड पवन आर पार्टनर्स इन 3:2। निर्मल एंड पवन 3:2। आगे लिखा है फर्म हैड गिवन लोन टू पवन, इसे करो अंडरलाइन। फर्म ने लोन दिया 5,00,000 का, तो इस पे तो इंटरेस्ट मिलेगा, बट अगर मेंशन है तो, वरना नहीं मिलेगा। आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट वॉज टू बी चार्ज एट 10%, इस बार मेंशन है तो मिलेगा, तो इस बार फर्म के लिए इनकम होने वाली है। आगे लिखा हुआ है फर्म ने लोन लिया फ्रॉम निर्मल, इस बार पार्टनर ने लोन दिया 2,00,000 का, तो इस बार पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा, तो फर्म के लिए एक्सपेंस। बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव फर्म को हुआ लॉस, तो फर्म फिलहाल लॉस में जा रही है, तो P&L अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट। इन सब से पहले लॉस कितना है 10,000 का, राइट। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं पहले की बात करूं, जो लोन फर्म ने दिया है पवन को, फर्म ने लोन दिया पवन को 5,00,000 का 1 अप्रैल को, डेट को जरा ध्यान से, और ईयर है 31 मार्च वाला, तो फर्म ने स्टार्टिंग में लोन दे दिया था तो इंटरेस्ट पूरे साल का मिलेगा। अब यहां पे फर्म ने लोन दिया है तो फर्म को तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो फर्म के लिए इनकम P&L अकाउंट की आइटम, तो यहां पे जाएगा बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, ये इंटरेस्ट रिसीवेबल,
कितना इंटरेस्ट मिलेगा ऑन लोन? 5 लाख का 10%, 5 लाख का 10% 50,000, फर्म को इतना इंटरेस्ट मिलेगा। आगे लिखा हुआ है फर्म ने लोन लिया निर्मल से। अब फर्म ने लोन लिया है तो फर्म पे करेगी इंटरेस्ट, तो ये खर्चा टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ये वाला इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा, और ये किसका है? निर्मल का, ठीक है। और वो किसका था? पवन का। अब जो फर्म ने लोन लिया 2 लाख का, उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे, लेकिन रेट मेंशन नहीं है, और जब रेट मेंशन नहीं होता तो फर्म कितना पे करती है? 6%। तो 6% के हिसाब से पे करेगी 2 लाख का 6%, लेकिन 6 मंथ्स का, क्योंकि अक्टूबर में लिया, ठीक है। तो 2 लाख का 6%, 6 मंथ्स का, 6 मंथ का 6 2 2 1 2 3 0 0, तो इट शुड बी 6,000। क्लियर? एक बार दोबारा सुनना ध्यान से। स्टार्टिंग में लिखा है फर्म ने लोन दिया पवन को तो इंटरेस्ट मिलेगा, रेट मेंशन है इनकम, और जो फर्म ने लोन लिया तो इंटरेस्ट पे करना है, एक्सपेंस। क्लियर? अब निकालते हैं प्रॉफिट्स जो एप्रोप्रिएशन में जाने हैं। 50,000, 50 में से 16 खर्च हो गए तो 34,000, तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया जो ट्रांसफर करना है एप्रोप्रिएशन में? 34,000, राइट। और क्वेश्चन में देखो एंड में मांगा क्या है? डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन। बस हमें यही मांगा था, हमें उन्होंने ये नहीं बोला कि एप्रोप्रिएशन बनाओ बांट के दिखाओ, सिर्फ ये प्रॉफिट्स जो वहां डालने हैं वो लिखाने थे। क्लियर? अब आप लिख लो। सो गाइस, एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क में दे रहा हूं, थोड़ा ट्रिकी है, बट अगर आप माइंड लगाओगे तो हो जाएगा, ठीक है। एंड स्टार्टिंग से मैं आपको बोल रहा हूं कि एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट्स आते हैं, लॉसेस में एप्रोप्रिएशन नहीं बनता, ठीक है। लॉसेस अकाउंट से बच जाते हैं, बट एक केस ऐसा है जिसमें लॉसेस में भी एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, तो अब नेक्स्ट क्लास में वो केस करेंगे, ठीक है। टिल देन सी यू।